इधर ईरान के सुप्रीम लीडर को चुनने की प्रक्रिया में शामिल होने के ट्रंप के दावे के बाद ईरान के उप विदेश मंत्री ने उन पर तंज कस दी। ईरान में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया था, लेकिन ट्रंप ने इस पर नाखुशी जताई थी और उन्होंने मुज्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर मानने से इनकार कर दिया था। ट्रंप ने बयान दिया कि ईरान में जो भी सुप्रीम लीडर बनेगा उसके चयन में अमेरिका के भी शामिल होना जरूरी है। यानी उन्होंने एक तरह से साफ कर दिया था कि अमेरिका की मर्जी के बिना ईरान में नया सुप्रीम लीडर नहीं बन सकता, लेकिन ईरान ने इस बयान पर उनका मजाक उड़ाया। दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम के दौरान वहां के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादे ने तंज कसा कि ट्रंप अपनी पसंद का तो अपने ही देश में न्यूयॉर्क में मेयर तक नहीं चुन सकते, तो वो ईरान के सुप्रीम लीडर को कैसे फैसला ले सकते। प्रेसिडेंट ट्रंप is asking for change in the leadership of Iran, and he says that I have to have voice on that, while he cannot appoint even the mayor of New York. ईरान के उप विदेश मंत्री का इशारा न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी की तरफ था। पिछले साल नवंबर में वो न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए थे। उस वक्त पूरे चुनाव के दौरान ट्रंप ने उनका खुलकर विरोध किया था। जोरान ममदानी ने ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। मुस्लिम समुदाय से आने वाले जोरान ममदानी जब मेयर पद का चुनाव लड़ रहे थे, तब ट्रंप ने यहां तक चेतावनी दे दी थी कि अगर वो जीत गए तो न्यूयॉर्क को उनकी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी। ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जोरान ममदानी चुनाव जीतें, लेकिन उनकी धमकियों के बावजूद जोरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर पद का चुनाव जीत लिया था। उसी घटना की याद दिलाते हुए ईरान के मंत्री ने ट्रंप पर हमला बोला, क्योंकि एक रोज पहले ट्रंप ने बयान दिया था कि अमेरिका के बिना यह फैसला नहीं हो सकता कि ईरान के सुप्रीम लीडर की कुर्सी पर कौन बैठेगा। उन्होंने साफ किया था कि इस चुनाव में अमेरिका की सीधी भूमिका होगी। यही नहीं, उन्होंने आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई के नाम को सिरे से खारिज भी कर दिया था। ट्रंप के मुताबिक ईरान का सुप्रीम लीडर कोई पुरानी सोच वाला नेता नहीं होगा। Very much beaten militarily from the military standpoint. They're still lobbying. Worst case would be we do this and then somebody takes over who's as bad as the previous. इस दौरान ट्रंप ने धमकी भी दी थी कि अगर ईरान में अमेरिका की मंजूरी के बिना किसी को सुप्रीम लीडर बनाया गया तो अमेरिका उनका भी वही हाल करेगा जो उसने आयतुल्ला अली खामनेई का किया था। उन्होंने ईरान के मौजूदा हालात की तुलना दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला से कर दी। अमेरिका ने कई महीनों तक वेनेजुएला पर इस बात का दबाव बनाया था कि वो अपनी नीतियां बदले और अमेरिका के मुताबिक चले, लेकिन जब वहां के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने उनकी बात नहीं मानी तो अमेरिकी सेना ने एक सैन्य ऑपरेशन चलाकर जबरदस्ती उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से ही वो अमेरिका के कब्जे में। माना जा रहा है कि वेनेजुएला का उदाहरण देकर ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की ताकि वो उनकी बातों को मान ले, नहीं तो वो ईरान का भी वही हाल करेंगे। और ट्रंप ने ईरान के जिस सुप्रीम लीडर के नाम पर भारी आपत्ति जताई वो आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई हैं। 2 रोज पहले ही ईरान की मीडिया ने दावा किया था कि उन्हें ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जब ईरान के खिलाफ जंग की शुरुआत की थी, तब पहले ही दिन उनके हमलों में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। वो 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे। उनकी मौत के बाद उनके बेटे को इस पद की जिम्मेदारी सौंपने की खबर सामने आई थी, लेकिन ट्रंप ने बयान दिया था कि पुरानी सोच वाला एक भी नेता ईरान में उन्हें मंजूर नहीं है। यानी जंग सिर्फ बम और बारूद की नहीं रह गई है, बल्कि अब ये ईरान के भविष्य और उसकी सत्ता पर कब्जे की जंग भी बन चुकी है। माना जा रहा है ट्रंप ईरान की अंदरूनी राजनीति में सीधा दखल देना चाहते हैं ताकि वहां अमेरिका की पसंद की सरकार बन सके। ऐसे में कहा जा रहा है कि ट्रंप की यह मंशा ईरान युद्ध को और भी भयावह बना सकती है। माना जा रहा है कि ट्रंप ईरान में पूरी सत्ता को ही बदलने की तैयारी कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि ईरान का अगला नेता अमेरिका की शर्तों पर काम करे। और इस बीच ब्रिटेन ने ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर ट्रंप के बयान की आलोचना कर दी। वहां के उप प्रधानमंत्री डेविड लैमी ने दो टूक कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के अगले नेता को चुनने का कोई अधिकार नहीं है। और उनका यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों से ईरान पर हमले के मुद्दे को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन के बीच पहले से ही तनाव चल रहा। इसी बीच वहां के उप प्रधानमंत्री डेविड लैमी ने बयान दिया कि आयतुल्ला अली खामनेई के उत्तराधिकारी का चुनाव ईरान की जनता को करना है, ना कि अमेरिका के राष्ट्रपति को। उन्होंने मांग की कि अमेरिका ईरान के मामलों में दखल ना दे। माना जा रहा है कि उनका यह बयान अमेरिका और ब्रिटेन के संबंधों में आए तनाव को और बढ़ा सकता है। कुछ रोज पहले जब अमेरिका ने हिंद महासागर के बीचों बीच मौजूद द्वीप
डिएगो गार्सिया से ईरान पर हमले को लेकर तैयारी शुरू की थी, तब ब्रिटेन ने वहां से हमला करने की इजाजत नहीं दी थी। इस द्वीप पर अमेरिका का बहुत बड़ा सैन्य अड्डा है, लेकिन द्वीप पर कब्जा ब्रिटेन का ही है। उसके बाद तो ट्रंप ब्रिटेन पर बुरी तरह भड़क गए थे। उन्होंने भारी आपत्ति जताई थी और बयान दिया था कि अमेरिका और ब्रिटेन के बीच ऐसा कभी नहीं हुआ।